नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि जो 12th पास स्टूडेंट है वो अपने घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं पत्राचार के माध्यम से। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, और जो उसमें एलिजिबल है। और इसमें किताबें भी मिलती है, और इसमें जो भी कार्यक्रम है शिथिल है, तो उसके बारे में आपको डीपली जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। तो एक और निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल का, तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन है को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो बीए है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आप जो 12th पास है आप कर सकते हैं। इसके जो कुछ उद्देश्य है क्या क्या है: स्नातक उपाधि कार्यक्रम में चयनित विषयों में अर्जित दक्षता द्वारा ज्ञान एवं कर्म कौशल का विस्तार, बेहतर ज्ञान कर्म कौशल के आधार पर वांछनीय सामाजिक उपयोगिता का सूत्रपात, भावी विशेषज्ञ के अध्ययन की भूमिका निर्धारण, बेहतर व्यावसायिक एवं रोजगार परक स्थितियों का उन्नयन करना। तो इसकी योग्यता की हम बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसकी जो अवधि है वो न्यूनतम 3 वर्ष है और अधिकतम 8 वर्ष है। 8 वर्ष इसलिए कि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें सत्र 2 सत्र चलते हैं, एक जुलाई सत्र और दूसरा जनवरी सत्र। यदि आप जुलाई सत्र में प्रवेश लेते हैं तो अगले जून में परीक्षा हो जाती है, और यदि आप जनवरी सत्र में प्रवेश लेते हैं तो अगले दिसंबर से परीक्षा शुरू हो जाती है। और इसमें आपके असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल शिविर वगैरह होते हैं। वो उसकी जानकारी मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है, इसमें आगे मैं आपको बता दूंगा, और अलग से भी वीडियो मैंने बना रखे हैं। इसमें माध्यम की हम बात करें तो हिंदी माध्यम में है, और यदि कोई इंग्लिश मीडियम का चुनाव करता है तो उसे किताबें अपने स्तर पर लेनी होगी। फीस की हम बात करें, फर्स्ट ईयर की 4400 रुपये, सेकेंड ईयर की 4400, फाइनल की 4200 रुपये। ये जनरल सब्जेक्ट, और कुछ अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे आप भूगोल लेते हैं, जो होम साइंस गृह विज्ञान लेते हैं, या मनोविज्ञान लेते हैं, या कंप्यूटर विज्ञान लेते हैं, तो आपकी फ़ीस तकरीबन 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस 5400, सेकेंड ईयर की भी 5400, और थर्ड ईयर की 5200, इस तरीके से ये फ़ीस रहेगी। और दूसरा ये कि इसमें आप कोई भी, ये इन तीनों में से कोई एक ही आप ले सकते हो। अब या भूगोल ले सकते हो, या राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, कंप्यूटर, इन इनों में से कोई भी एक विषय आपको ले सकते हो। 2 विषय कोई भी प्रैक्टिकल आप नहीं ले सकते हो। तो आप विषय चयन में इनका आप विशेष ध्यान रखें। और इसमें जो 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे, विद्यार्थी को जो हिंदी माध्यम की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें कुछ विषय अनिवार्य आपको लेने पड़ते हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसका चुनाव आपको करना होता है। अब फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 अनिवार्य विषय है, एक सामान्य हिंदी और पर्यावरण अध्ययन, ये होते हैं। और उसके अलावा आपको ये विषय की लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको जो विषय है 3 विषय आपको चयन करना है। विद्यार्थी को कला में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष में 3 ऐच्छिक विषय चुनने होंगे। इसके बाद में सेकंड ईयर फाइनल में कोई परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब विषय चयन एक अहम भूमिका अदा कर, यानी फर्स्ट ईयर में आप जिन विषयों का चयन करते हो वही विषय आपके सेकंड ईयर फाइनल में रहेंगे। बाद में आपको लगे कि ये विषय मुझे नहीं लेना चाहिए था, या मुझे उस अन्य विषय में रुचि थी, तो आपको पहले इन विषयों के बारे में आपको देखना होगा कि मुझे कौन सा विषय लेना है, कौन सा नहीं। अब इसमें है कि निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 3 विषयों का चयन करता है। विद्यार्थी अधिकतम एक ही विषय का चयन कर सकता है। जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, यानी लैंग्वेज कोई भी एक ले सकते हो। 2 लैंग्वेज इस वर्धमान यूनिवर्सिटी में आप नहीं ले सकते। दूसरा, विद्यार्थी कम से कम एक विषय एवं अधिकतम 3 विषय ले सकता है। तो इसमें से इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, या इनमें से कोई भी 3 आप ले सकते हो। और दूसरा है अधिकतम एक विषय, यानी कि गणित, पत्रकारिता, शिक्षा, गांधी शांति और समाज कार्य, इनमें से कोई भी आपको एक लेना है। और नीचे जो प्रैक्टिकल वाले, उनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। तो इनको टेबल को आप ध्यान रखें, और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ले सकते। जैसे आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, और एक कोई प्रैक्टिकल कंप्यूटर है, ज्योग्राफी, ये ले सकते हो। और उसके बाद आपको ये इतिहास वाले में कोई एक लेना है, या पत्रकारिता में कोई भी एक ले सकते। इस तरह से आपके विषय होते हैं। तो विषय चयन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो उसका भी चुनाव आपको आराम से करना है, सोच समझ कर करना है। स्नातक कार्यक्रम में केवल एक ही प्रायोगिक विषय लिया जा सकता है और कंप्यूटर की पाठ्य सामग्री केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होती है। गृह विज्ञान भूगोल प्रायोगिक कार्य संपादन हेतु प्रतिवर्ष 10 दिन का शिविर आयोजन किया जाएगा। मनोविज्ञान विषय में केवल स्नातक तृतीय वर्ष में 20 दिन का प्रायोगिक शिविर आयोजन किया जाएगा। कंप्यूटर CS के प्रायोगिक हेतु 20 दिन का कार्य जो शिविर है वो होगा। तो काफ़ी चीज़ें इसमें स्पष्ट दे रखी है, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जो 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 विषय आप प्रैक्टिकल लेते हैं उसमें जो शिविर होता है कितने कितने दिन का होता है। भूगोल कंप्यूटर विज्ञान गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल क्रम से 75 55 में सैद्धांतिक और 20 आंतरिक गृह कार्य होंगे और पाठ्यक्रम थर्ड ईयर की प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। तो ये चीज़ें इसमें क्लियर है। अब इसमें जो कौन कौन से विषय है वो देख ले। अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी साहित्य में क्या क्या ये पाठ्यक्रम होगा, आप जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपको किताब मिलेगी। भूगोल है, कंप्यूटर विज्ञान है, हिंदी साहित्य, इतिहास, गणित भी आप ले सकते हैं यहाँ से, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, संस्कृत, पत्रकारिता, शिक्षा, गांधी शांति एवं अध्ययन, राजस्थानी भाषा, सामाजिक कार्य, उर्दू, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इस तरह की ये पेपर जो होते हैं उसमें से आप अच्छी कोई भी 3 ले सकते हो। जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो आपके जो अनिवार्य विषय वो सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर रहेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके सामान्य हिंदी और पर्यावरण थे और सेकंड ईयर में जब आएंगे आपका सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर हो जाएंगे। और उसके बाद जो अन्य विषय कोई भी लेंगे तो उनका भी सिलेबस जो किताबें हैं वो भी चेंज होगी। जो वही विषय अर्थशास्त्र, राजनीति वगैरह जो सारे वही आएंगे और चेंज हो जाएगा। अब जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो आपके लिए अनिवार्य कोई विषय रहेंगे नहीं और आपने जो ऐच्छिक विषय लिए उनके आधार पर वो ये चीज़ें ये सिलेबस रहेगा। तो ये आप इसकी साइट पर भी आप देख सकते हो। लेकिन मेन बात है आप फर्स्ट ईयर में आप विशेष ध्यान दें। तो इसमें दूसरा सत्रीय गृह कार्य होते हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक स्कॉलर नंबर जारी कर दिए जाते हैं। स्कॉलर नंबर पे आपका सारा बायोडाटा रहता है। जब आपने एडमिशन लिया है तो आपका स्टेटस रहेगा, आपके जो बुक्स की PDF का भी लिंक मिल जाएगा और एक असाइनमेंट्स के लिए होगा, वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो और उसमें सवालों के PDF मिलेंगे। और उस सवाल देखकर आप किताब में से उसके उत्तर आपको लिखने और फाइल बनाकर रीजनल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक आपको जमा कराना होता है। और जिसका जो अंक प्रभार है वो 20 अंकों का और लिखित जो परीक्षा होती है 80 अंकों की होती है। इस तरह से 100 नंबर का ये एक पेपर होता है। प्रत्येक विषय के प्रत्येक सैद्धांतिक कार्यक्रम सत्रीय गृह कार्य होंगे। गणित, भूगोल, कंप्यूटर, गृह विज्ञान में प्रत्येक पाठ्यक्रम 20 अंकों के सत्रीय गृह कार्य होंगे और अन्य सभी के विषयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 अंक का सत्रीय कार्य होगा। यानी जो प्रैक्टिकल पेपर है उनमें 20 का होगा और अन्य में 30 का होगा। और प्रायोगिक पाठ्यक्रम में सत्रीय गृह कार्य नहीं है और PSY में कोई सत्रीय कार्य नहीं दिया। तो जैसे हम असाइनमेंट डाउनलोड करें उसमें सारी चीज़ें एकदम काफ़ी क्लियर होती है और ये प्रायोगिक परीक्षा की भी चीज़ें दी हुई है। और तो इस तरह से ये जानकारी थी। और दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें जो पास होने के लिए आपको 36 अंक 36 मतलब 36% आपको लाने हैं। एक अवधि के बाद प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा होगी जो 3 घंटे की होगी। गृह विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो फर्स्ट सेकंड के अधिकतम 55 अंक है। गणित के लिए जो फर्स्ट ईयर सेकंड 47 46 अंक है। अन्य सभी प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम फर्स्ट ईयर सेकंड के लिए 70 अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को स्नातक को उत्तीर्ण करने के लिए आंतरिक गृह कार्य, सत्रांत सैद्धांतिक परीक्षा एवं सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रायोगिक शामिल हो में पृथक रूप से 36% अंक लाना। एक बहुत चीज़ क्लियर ये, यदि आपके जो प्रैक्टिकल है और या सैद्धांतिक है यानी जो सत्रीय कार्य होता है असाइनमेंट्स उनमें भी आपको 36% अंक लाने हैं और लिखित परीक्षा में भी आपको 36% अंक लाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको लेकर कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है। और ये प्रैक्टिकल को लेकर भी चीज़ें दे रखी है जिसमें आपकी जो 75% अटेंडेंस वो अनिवार्य होती है और जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो रीजनल सेंटर पर आयोजित होते हैं और प्रत्येक रीजनल सेंटर अपना जो शिविर का आयोजन अपने हिसाब से करता है। कोई रीजनल सेंटर प्रैक्टिकल शिविर जल्दी करा लेता है और कोई लेट करा लेता है।
तो ये गृह विज्ञान में और भूगोल में 10-10 दिन के हैं, और बाकी कंप्यूटर और मनोविज्ञान 20-20 दिन के जो प्रैक्टिकल शिविर है वो होते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी जानकारी थी, और इस तरह के और वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।